नमस्कार। जय श्री राम। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का इस वैराग्य से पुरुषोत्तम तक इस हिंदी ज्ञान सत्र में। प्रभु श्री राम जी का जीवन चरित्र हमारे लिए यूजर मैनुअल जैसा है। क्या नहीं है उनके जीवन चरित्र में? सेल्फ कंट्रोल, रिलेशन मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ये लंबी यादी हो जाएगी। राम इज इनर जॉय, पीस एंड ब्लिसफुलनेस, मास्टर ऑफ बिहेवियर, एमबीए विथ स्ट्रेंथ, विक्टिम सिचुएशन से विक्ट्री सिचुएशन तक कैसे आए, इस ज्ञान सत्र से हम सीखेंगे। यतीन भैया से वैराग्य से पुरुषोत्तम तक। आइए यतीन भैया का हम सब स्वागत करते हैं। यतीन भैया, आप हमें इस ज्ञान सत्र में आगे ज्ञान दीजिएगा। आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है, चलिए एज यूजुअल प्रार्थना करते हैं, फिर शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। गुरुदेव से और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं। इस ज्ञान की यात्रा पे अभी तक हमने जो जो भी समझा है, वह ज्ञान हमारा दृढ़ हो, पक्का हो, और आगे भी इसी राह पे चलने के लिए हमें वह बल दे, संयम दे, जिससे जब तक यह जीवन है तब तक हम इस ज्ञान का अभ्यास करते रहे। आराम से बैठ जाए, आंखें बंद ही रखें। आंखें बंद करके ही हम थोड़ा विचार करेंगे। हमने अभी तक वैराग्य और मुमुक्षु व्यवहार, इन दो प्रकरणों द्वारा सहसा मनुष्य क्या क्या करता है, ये श्री राम जी ने बताया। जिसमें हमें लगता है हमें आनंद मिलेगा, ऐसा हम क्या क्या करते हैं, या हमने क्या क्या किया, इसका जैसे आईना, दर्पण ही श्री राम जी ने हमें दिखाया। उन्होंने यह भी बता दिया कि यह जो हम करते हैं, इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मुमुक्षु व्यवहार में वशिष्ठ ऋषि ने यह सारी बातें, यह सारे प्रयत्न जो हम आनंद के लिए करते हैं,
उन्हें सही दिशा में कैसे किया जाए, शुभ मार्ग कौन से हैं, इस जीवन में क्या प्रयत्न करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, यह विशेष करके 4 मोक्ष द्वारपालों द्वारा हमें समझाया है। थोड़ा अपने ही जीवन में पीछे भी जाकर देखें और आज भी देखें। हम जो भी हैं, जहां भी हैं, या इतिहास में हमने कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो पाए, क्या इन 4 द्वारपालों का उपयोग किया गया था या उनका अभाव था? इतिहास में यदि देखें, जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, क्या कारण रहा होगा? अपने आप में ही थोड़ा विचार करें। विचार नहीं था, संतोष नहीं था, क्षम नहीं था, या फिर अच्छी संगति ही नहीं थी? अपने आप में इस पर विचार करें। यदि मन इधर उधर भटकने लगे, फिर से विचार करें। थोड़ा श्वास के ऊपर ध्यान ले जाएं। अब वर्तमान में आ जाएं। आज हम जिस स्थिति में हैं, या हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, क्या उसके लिए हम क्षम का उपयोग कर रहे हैं या भटकते जा रहे हैं? संतोष का सही मायने में उपयोग कर रहे हैं? क्या हम तृप्त हैं हमारे नातों से, संबंधियों से, परिस्थिति से? क्या हमें जो प्राप्त करना है उसके लिए हम सतत सतत सही विचार कर रहे हैं, या हमारे विचार भी इधर उधर भटकते रहते हैं? सतत दीर्घकाल विचार होना चाहिए। कार्य भी काया वाचा मनसा, शरीर से भी वही कार्य हो, मन में ही वही कार्य हो, किसी से बात करे तो भी वही कार्य हो।
क्या हमारे जीवन में साधु संगति है? जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके अनुसार उस दिशा में कार्य करने वाले केवल वही लोग हमारे साथ हैं। यदि नहीं है, तो इन मोक्ष के 4 द्वारपालों में से कौन सा द्वारपाल हम अपना सकते हैं, जिससे हमारी जीवन की दिशा वही रहेगी जो हम चाहते हैं। कौन सा द्वारपाल हमें पहले प्राप्त करना है? किससे हमें मित्रता करनी है? धीरे धीरे अपना ध्यान अपने श्वास पर ले आए। जैसे भी है, उसके तरफ ध्यान रखें। चाहिए तो उसके साथ मंत्र को जोड़ सकते हैं। आने वाली श्वास में आधा मंत्र, बाहर जाने श्वास में बाकी का आधा मंत्र। जैसे भी गति है, स्पीड है, चलने दें। सहज रहे। सदा इसी का अभ्यास करते रहें। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय श्री राम। जय गुरुदेव। उत्पत्ति प्रकरण शुरू करने से पहले मुमुक्ष व्यवहार में एक बात कही गई थी
जो मैंने आज अभी कही, जो भी प्राप्त करना है उसके बाद उसके लिए काया वाचा मनसा ये प्रयत्न होने चाहिए। एक ही विषय में बार 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 हम जुड़े रहें, उसका ही अभ्यास करते रहें, तो सिद्धि असंभव नहीं है। इस बात का ध्यान रहे। सिद्धि किसे कहते हैं? सिद्धि मतलब दो तरह के से कह सकते हैं। एक तो कृपा से आती है, दूसरी कहूंगा प्रयत्न से आती है। इतना अपने विषय में इतना मगन हो जाना चाहिए, इतना मगन हो जाना चाहिए कि लोग कहे कि ये आदमी पागल है। हाँ, ये मेरे साथ हो चुका है। मैं नहीं कहूंगा सिद्धि है या कुछ है, लेकिन मैं अपने मन से बता सकता हूँ कि मैंने प्रयत्न तो वैसे किए हैं। तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, बाहर वाले भी परेशान हो जाते हैं। कुछ भी इधर उधर का डिस्कशन आया तो योग वासिष्ठ शुरू हो गया। तो कुछ कुछ जगह तो लोग टाल भी देते हैं। तो मेरे कान पे ऐसी चर्चा भी आती थी कि वो यतीन जी आपको ऐसा मैसेज आया कि थोड़ा कंट्रोल करें, कहीं भी जाते हो तो योग वासिष्ठ शुरू हो जाते हैं तो कुछ कुछ इसमें आपको डिस्कशन में बुलाना नहीं चाहते। तो मैंने तो कहा चलो अच्छी बात है, तारीफ है। हम दुनिया में मशहूर हो गए या बदनाम हो गए जो भी है, लेकिन कारण अच्छा है ना? तो बस यही होना चाहिए, तभी कुछ प्राप्त होता है। आप अगर फिजिक्स का अभ्यास कर रहे हैं तो जो दिखेगा उसको फिजिक्स समझाइए। चाहे ग्रुप कोई भी हो, चाय पीने दोस्तों के साथ बैठ गए तो चाय में भी फिजिक्स देखना चाहिए, उसके ऊपर बातें करनी चाहिए। लोग चिढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, सब होता है। लेकिन जब उस लेवल तक हम पहुंच जाते हैं ना, तब पता चलता है कि हम क्या बन गए। हाँ, इसका कोई तोड़ नहीं मिल सकता। तो वही विचार है, उतना पागल तो बनना ही पड़ेगा, तब जाके आपको अपने कार्य की सिद्धि होगी। आपका बिजनेस है, इस बिजनेस को कैसा बढ़ाए इसी का रात दिन विचार करते रहे, विचार करते रहे, बराबर आपको जो चाहिए वो प्राप्त होगा ही होगा। उसी के बारे में बात करें। मेरे एक मित्र हैं, वो उनका एक्सपर्टीज है जीएसटी में वगैरह। कुछ भी विषय पे बात किया तो सीधा उतर के घुमा फिरा के उसी के ऊपर आ जाते हैं। सारे रूल्स याद है उनको, एक्सपर्ट है। ठीक है, तो सिद्धि के लिए पागल बनो। खैर, चलिए उत्पत्ति प्रकरण में आते हैं हम। 7,000 श्लोक वाला यह उत्पत्ति प्रकरण बड़ा ही सुंदर है। काफी दिनों तक चलेगा। अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कहानियां भी हैं। आज यदि समय मिलता है तो हम एक कहानी भी देखेंगे। शुरू में ही इसकी भूमिका रखते समय वशिष्ठ ऋषि ने कहा है कि जिसने मुमुक्ष व्यवहार में जो बताया गया है उसको समझ लिया, उसको प्राप्त कर लिया, तो तब तक विचार करते रहना चाहिए जब तक कभी ना नष्ट होने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना नष्ट होने वाली सप्त भूमिका, मतलब सातवीं भूमिका जो तुरीयातीत अवस्था है, वह जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक इसका अभ्यास करता रहना चाहिए। तो हमारे लिए तो एकदम संदेशा सीधा सीधा है। जब तक श्वास है तब तक हम ये करते रहेंगे। अगर मुक्ति मिल भी गई तो भी करते रहेंगे, क्योंकि मैंने सुना है गुरुदेव भी, जो ऑलरेडी मुक्त है, अभी भी योग वासिष्ठ पढ़ते रहते हैं, डेली पढ़ते हैं। तो हमारे लिए तो फिर क्या आवश्यक हो गया ना, हम तो बहुत साधारण है उनके हिसाब से। अगर वो पढ़ते हैं डेली तो हमें तो डेली पढ़ना ही है। बस इतनी सीधी बात है, और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मन में। इसमें इस ज्ञान के अभ्यास के बारे में बताते बताते कई संशय मन में आ सकते हैं, तो उसके उत्तर भी वशिष्ठ ऋषि ने दिए हैं। आज हम देखेंगे कि ये ग्रंथ या ज्ञान का अभ्यास क्यों करना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा जी, ये सब निर्माण जो हुआ है वो क्या है, उसमें से ब्रह्मा जी कैसे निर्माण हुए हैं। हाँ, और ये सब भ्रम कैसे झूठा है, या ऐसी कई सारी बातें हैं जो आज इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे।
थोड़े हमारे जो संकल्पनाएं हैं वो हमारी संकल्पनाएं हिल सकती है। मैं कहूंगा हिल सकती नहीं, हिलेगी ही अगर योग वासिष्ठ का पहले अभ्यास नहीं किया है तो चलिए पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं। बंधो अयम दृश्य सद्भावात् दृश्याभावेन बंधनम न संभवति दृश्यम तु यथेदम तच्छृणु क्रमात्। वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को कह रहे हैं कि श्री राम जी ये जो दृश्य है यही बंधन है। अगर दृश्य नहीं रहा तो बंधन भी नहीं रहा। तो इससे मुक्ति कैसे मिले, यह मैं आपको अभी समझाता हूं। यह दृश्य किस तरह से उत्पन्न होता है यह मैं अभी आपको समझाता हूं। उत्पद्यते यो जगति स एव किल वर्धते स एव मोक्षम आपनोति स्वर्गम व नरकम च वा। ठीक है, यह जिस तरह से निर्माण होता है तो उसी को जो ये समझता है उसी को स्वर्ग या नरक ये सबसे परे मोक्ष मिल सकता है। क्या कहा, इस संसार में जो उत्पन्न होता है उसी को यह स्वर्ग नरक वगैरह सब प्राप्त होता है और वही बंध और मोक्ष को प्राप्त होता है। वैसे देखा जाए तो ये उत्पत्ति स्वर्ग नरक, हाँ, हमारी वृद्धि होना मतलब हम बड़े होना छोटे होना, यह आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा है ही नहीं। अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण ही वही आत्मा बढ़ता है छोटा होता है। जैसे किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि ठीक है उत्पन्न तो हुआ लेकिन ये बढ़ता तो है ना, हमने अपने आप को देखा है, जन्म तो हो गया, फिर हम इतने बड़े होते होते फिर कभी तो मृत्यु होते हैं, फिर कभी स्वर्ग में जाते कुछ होते हैं। तो ये सब बातें हैं क्या, उत्पन्न हुआ तो ठीक है लेकिन फिर बढ़ा कैसे। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि जो झूठ है वही एक बार वही से शुरुआत हो जाती, जो उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए जिसको हम कहते हैं उत्पन्न हो गया, निर्माण हो गया, तो फिर उसका तो कुछ भी हो सकता है ना। जो सब हमने ऐसे कोई हाथ से एक पेपर पे कोई पिक्चर निकाला तो उसको जिस तरह से हमको तोड़ना मरोड़ना जो करना है वो करेंगे, वो वास्तव है क्या, नहीं है। स्वप्न में हमने किसी का इमेजिनेशन शुरू कर दिया, हम स्वप्न में नहीं है लेकिन दिन में सपने देखने वाले भी क्या क्या करते हैं ना, तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है। वास्तव में है क्या, नहीं। जो शुरुआत हुई वही से अगर सब झूठ है, जो स्वप्न ही झूठ है, तो उसके साथ जो होगा वो सब तो असत्य ही रहेगा। वैसे ही यहाँ पे आत्मा अगर निर्माण नहीं होता, आत्मा अगर जन्म नहीं लेता, तो फिर वो बड़ा होता है छोटा होता है, ये सब झूठ है। अभी ये कौन बड़ा होता है कौन झूठा होता है, ये किसके बारे में कहा जाता है, ये इस शरीर के बारे में कहा जाता है या मन द्वारा जो बंधा गया जीव है उसके बारे में कहा जाता है, तो ये सब असत्य है। अभी यहां से हम पूरे योग वशिष्ठ में यही सुनते जाएंगे बार बार, ये सब असत्य है, ये सब स्वप्न है, ये सब भ्रम है। तो हम में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यतीन जी अगर इतना ही है तो एक लाइन में बता दो, खत्म। है, इतने दिन आपको भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्यों मुंह से भाप दौड़ाते हो आप ऐसे, बार बार ये आके बोलेंगे और हम भी वही वही सुनेंगे। तो ऐसा है, सब महानुभाव इसको सुन ले कि इतने जन्मों का इतने वर्षों का ये हमारा इंप्रेशन है, हमारे ऊपर ये संस्कार है कि ये सब सत्य है। एक दिन में 3 लाइन में बता दिया कि ये सब असत्य है, ये भ्रम है, ये स्वप्न है, तो लगता है कि हो जाएगा। इतने आसानी से तो नहीं टूटेगा। हाँ, 1 घंटा यहाँ पे बैठते तब तब लग सकता है कि थोड़ा बहुत हाँ है, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। यहाँ से बाहर निकलो, फिर से खाना अगर आज जल्दी खा के आए तो कोई बात नहीं, वरना यहाँ से जाने के बाद पनीर की अपेक्षा वगैरह करेला आ गया, तो जब तक पनीर और करेले की एग्जामिनेशन पास नहीं होती ना तब तक समझ लो कि हम लोग अभी पास नहीं हुए। या सुबह बीवी की चाय वो नहीं मिलती है, मिलती है। तो इससे अपनी परीक्षा करते रहो। ठीक है, किसी ने शलाका जी से पूछा था कि क्या हम मोक्ष की अवस्था में पहुंच गए या नहीं, ये कैसे समझे। ये छोटी छोटी परीक्षाएं होती है, अपने आप को समझ जाओ। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। यह जो उत्पत्ति जो कहते जो निर्माण हुआ है उसका संबंध किससे है, जो हम दृश्य देखते हैं उससे। अब फिर से ये वाक्य मैं दोहराऊंगा, दृश्य है इसलिए बंधन है, दृश्य नहीं है तो बंधन नहीं है। अभी इसके ऊपर ही वशिष्ठ ऋषि ने काफी बातें कही हैं, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले कहा है कि ये सारा जो संबंध है जिसको हम कहते हैं कि ये उत्पन्न हुआ है, मैं उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न हुआ है, बाकी लोग उत्पन्न हुए हैं,
इसका संबंध है केवल दृश्य से। आत्मा तो इसके परे है। हाँ, जो उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो किसी भी बात से उसमें कोई विकार नहीं आता। जो यह संपूर्ण जगत दिखलाई देता है, वह एक तरह से स्वप्न जैसा है, और स्वप्न में ही कभी जैसे समाप्त हो जाता है, वैसे ही दृश्य भी समाप्त हो जाता है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो क्या रहता है? केवल सत नामक कोई वस्तु शेष रहती है। अब वो वस्तु क्या है, उसको वस्तु कहना भी कुछ गलत रहेगा। सत नाम का कुछ तो है जो रह जाता है। वो ना ही तेज है, ना ही अंधकार है, उसका कोई रूप ही नहीं है। मृतमात्मा परम ब्रह्म सत्यमित्या सत्यमित्यादिका बुधैः कल्पिता व्यवहारार्थम तस्य संज्ञा महात्मनः। श्री राम जी, ये जो सत है, उसको अलग 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 नाम दिए गए हैं। कोई उसे ब्रह्म कहता है, कोई उसे रुत कहता है, कोई उसे आत्मा कहता है, कोई उसे पर कहता है, कोई सत्य कहता है। ऐसे अलग नामों से उसकी कल्पना कर रखी है, पर उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। चैतन्य भाव वही आत्मा, उसमें चैतन्य भाव के कारण उसी में कुछ थोड़ा सा विकार उत्पन्न होता है, और उसी फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल आदि क्रम से फिर वह एक लिंग समष्टि रूप, ऐसे कहा गया है। लिंग समष्टि रूप मतलब कि अपना कुछ तो रूप है। वो रूप लेकर उसी में मैं वही हूँ, मैं सब कुछ हूँ, इस अभिमान की तरह लगता है कि कुछ तो है करके, और फिर उसी से वो आगे का अपना जो निर्माण है उसमें चला जाता है। उसको हम कहेंगे कि कुछ तो भ्रांति से जीवता प्राप्त हो गई। इस बात पे बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, उनको थोड़ी देर बाद हम देखते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा ब्रह्मा का वर्णन किया जा रहा है कि क्या निर्माण होता है, निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले तो जैसे ये ब्रह्मा जी की निर्मिति के बारे में थोड़ा बता रहे हैं, ये विषय फिर से आएगा। यही कुछ मैं हूं, इसको थोड़ा और घनीभूत, जिसको हम बार बार विचार करने से या उसमें रहने से वो मन बन जाता है, और इसी तरह से समष्टि मनोभाव को प्राप्त हुआ। मतलब कि मैं सब कुछ हूँ, इसको प्राप्त होने वाला वो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मदेव, वही स्वयं ही अपने किसी भी वासना के बिना, कि मैंने पहले पहले कुछ वासना थी उसके बिना, वही यह सारे भुवन, 14 भुवन जो है उनको निर्माण करता है। 4 तरह के जीव होते हैं, हमने देखे हैं कि जरायुज है, स्वेदज है, अंडज है, उद्भिज है। इसके बारे में मैंने पहले बताया था। तो इस तरह के जीव निर्माण करता है, पूरा सृष्टि का संकल्प करता है, और उसी से यह सृष्टि हमें दिखाई देती है, संकल्प सृष्टि फैल जाती है। चलिए, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहेंगे, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊं। थोड़ी सी भूमिका हम रख लेते हैं। वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी से कह रहे हैं कि श्री राम जी, यह अविद्या, यही सबसे बड़ा कारण होता है। सारे विद्वानों ने जिसके अविद्या, संसार, बंधन, माया, हाँ, इत्यादि अनेक नामों की कल्पना की है, तो उसी उसी माया को, उसका स्वरूप मैं आपको बता रहा हूं। आप उसे सावधान होकर सुनिए। उसके सुनने के बाद, उसके श्रवण के बाद आपको मोक्ष का स्वरूप समझ में आएगा। मोक्ष किससे है? मोक्ष होता है बंधन से। बंधन किसके कारण है? माया के कारण। एक बार माया समझ गए, बंधन समझ गए, तो उससे निकल जाएंगे। उससे निकला तो जो बचा है वो मोक्ष। वास्तविक जो मोक्ष के राह पे चलता है, उसे ना तो मोक्ष की अपेक्षा होती है, ना ही बंधन, क्योंकि उसके लिए दोनों एक ही है। उसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्या मोक्ष क्या बंधन, जो है वो है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, वत्स, श्री राम जी, जो इस प्रपंच को देखता है, जो इस दृश्य को देखता है, उसको दृष्टा, हाँ, उसको दृष्टा कहते हैं, और वही बंधन में, ऐसा कहा जाता है। इस दृश्य के कारण ही वो बंधन में पड़ा है, और जैसे ही दृश्य हट जाता है, वह मुक्त हो जाता है। इस दृश्य के कारण कोई तुम हो, कोई मैं हूं। हाँ, ये अहम और ममत्व, या कोई मेरा, कोई पराया, त्वम और मैं, इस भावना की वजह से इसे ही दृश्य कहलाता है, और इसी में फंस जाता है। जब तक दृश्य रहेगा तब तक मोक्ष संभव नहीं है।
अभी कोई अगर शंका करे कि ये जो दृश्य है अगर ये नष्ट हो गया तो उसको मोक्ष कहते हैं, ऐसा आप बता रहे हैं, तो ठीक है ना। अभी मैं देख रहा हूं, मैं कहूंगा ये दृश्य नहीं है, दृश्य नहीं है, दृश्य नहीं है, तो क्या मैं मुक्त हो गया? ऐसा हो सकता है? हाँ, क्योंकि इसको नहीं कहने से, ये एक बार नहीं कहा, दो बार नहीं कहा तो हो गया, मैं मुक्त, मुझे मोक्ष मिल गया, ऐसा कह सकते हैं क्या? वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ऐसा बार बार नहीं है, नहीं है कहे कि ये दृश्य नहीं है, ये दृश्य नहीं है, इससे इसका विनाश नहीं होता। हाँ देखिए, नहीं है कहने से वो है कि नहीं है अलग बात होती है। हम अपने मन में कह रहे हैं नहीं है, नहीं है करके, लेकिन दृश्य तो है, करेक्ट, वो तो दिख रहा है, हम उसी में फंसे जाते हैं। तो उसका विनाश नहीं होता, बल्कि बार बार नहीं है कहेंगे तो वो पक्का हो जाता है। क्योंकि हम कहीं ना दृश्य नहीं है, दृश्य नहीं मतलब पहले दृश्य के बारे में बोल रहे, बाद में कह रहे नहीं है, तो एक तरह से तो हम स्वीकार रहे कि है, कुछ तो है जिसको हम नहीं है ऐसा कह रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना समझने में लेकिन जो नहीं है कह रहे, उसी को हम अंदर ही अंदर मान रहे कि है। तो यह दृश्य रहते हुए हम उसको कहें कि नहीं है, ऐसा कहने से वो घटता नहीं, वो बढ़ता जाता है। और यदि कोई कहे कि समाधि मैंने ले ली या समाधि अवस्था में बैठ गया, तो तब तो कोई दृश्य का अ, भाव नहीं होता, तब तो दृश्य नहीं रहता, ये जो भी दिख रहा है सब समाप्त हो जाता है। तो फिर मुक्ति हो सकती है? तब कहते हैं नहीं, तब भी नहीं। जब तक दृश्य है तब तक समाधि भी नहीं लग सकती। बड़ा सुंदर विचार यहाँ पे रखा है, इसको हम थोड़ा समझ ले कि दृश्य के रहते तो निर्विकल्प समाधि का अवसर ही कहाँ है। अर्थात क्या कहा है इन्होंने कि जैसे गहरी नींद में हम रहते हैं और कुछ स्वप्न आ जाता है, और स्वप्न टूट जाता है, फिर से हम गहरी नींद से बाहर आते हैं, तो हमें ये सब दिखाई देने लगता है। वैसे अगर हम समाधि में रहे और समाधि से बाहर आ गए तो फिर से जग दिखाई देता है ना? तो ये जग अगर दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि ये तो है, दृश्य तो दिखाई दे रहा है। फिर दृश्य में दिखाई देने में इतना क्या बुराई है? तो क्योंकि हम उनमें मैं और दूसरा ऐसा समझ के उसमें फंस जाते हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये जग हमको, हमारे ऊपर ऐसे आक्रमण करते रहता है कि कुछ है, कुछ करेगा, कुछ बताएगा, और हम फिर उसमें उलझते जाते हैं। तो इस बात से सावधान रहने के लिए कह रहे कि ये दृश्य नहीं है। यह जब तक मन स्वीकार नहीं कर लेता, जब तक ये मन में भावना पक्की नहीं होती, तब तक तो हम इसमें उलझते रहेंगे। इसलिए तब फिर संबंध जो समाधि है वह भी संभव नहीं। 20 मिनट तक बैठ लिए, लेकिन उसके बाद फिर से तो दुनिया है ही। तो इस मनोरूप दृश्य के रहते समाधि में भले ही कोई कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, फिर भी क्या उसे दृश्य प्राप्त नहीं होता? अवश्य होता है। दृश्य से बाहर आएंगे, स्वप्न समाधि से बाहर आएंगे तो फिर से हो जाएगा। क्योंकि जहां जहां चित्त होता है, वहां वहां चित्त से उत्पन्न होने वाले इस जग को आदमी देखता है, उसको नकार नहीं सकता। जो ध्यान करते हैं उनके लिए यहाँ पे एक बड़ा सुंदर फॉर्मूला दिया है, थोड़ा ध्यान से सुनिए इसको। वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि समाधि या ध्यान तब तक नहीं लग सकता जब तक यह दृश्य का अभाव नहीं होता, जब तक हम मन में मानते हैं। दृश्य मतलब हमारे लिए क्या है? जो आजू बाजू में दिख रहा है, व्यक्ति दिखते हैं, मेरे रिश्तेदार है, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी, बेटे, माता पिता, जो कुछ भी है, वो हमारे लिए दृश्य है। मेरा घर है, घर में जो भी बातें फैली हुई वो है। मेरे इमेजिनेशंस भी है, मेरी कोई प्रॉपर्टी है, उसका कुछ डेवलपमेंट है, मेरा बिजनेस है, मेरा जॉब है, ये सारा, इनको सबको दृश्य कहा जाता है। अब हम ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में बैठने के बाद हमारा चित्त इधर उधर जाएगा, है ना? अब हम उस चित्त को पकड़ के वापस लेकर आने का प्रयत्न करते हैं कि छोड़, मुझे वो नहीं देखना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। इस तरह से ध्यान नहीं लग सकता, समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। कम से कम उस 20 मिनट में, ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, ध्यान से सुनिए। उस 20 मिनट में जो भी देखते हैं, उतने 20 मिनट के लिए भी अगर हम अभ्यास करें कि यह दृश्य नहीं है, या जो भी है वो स्वप्नवत है, कैसे स्वप्नवत है वो हम देखेंगे, लेकिन जो है वो स्वप्न है, वो भ्रम है, या ये है ही नहीं, ऐसा अगर हम अपने आप को बताए, तो उस 20 मिनट का ध्यान ठीक से हो सकता है। तो बैठे हैं आंखें बंद करके,
मन में विचार आया, गुलाब जाम है, गुलाब जाम नहीं है। मेरी कहीं खेती है, नहीं है। मेरा जॉब है, जॉब ही नहीं है। हाँ, इससे हम एक एक को काटते जाए तो थोड़ी देर में समझ में आता है कि इस सब का ओरिजिन जो है ना, वो मैं से है। मेरे से शुरुआत हो रही है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है। तो फिर क्या करना चाहिए? जो जड़ है उसी को काट डाले। मैं हूं ही नहीं। ठीक है। ये भूमिका बाद में पक्की हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ बातें सब योग वशिष्ठ खत्म होने के बाद बताने के बदले आपका अभ्यास भी अच्छा हो, इसलिए कुछ कुछ जो बाद में आने वाले मंत्र है वो शुरू में ही बता दे रहा हूँ। तो जैसे उस दिन मैंने श्वास के बारे में बताया था, तो उसका भी अभ्यास करते करते सारा ध्यान सब जगह से हटके केवल श्वास पे आ सकता है। उतना मानो कि अपनी श्वास है, क्योंकि शरीर टिकेगा। हाँ, नहीं तो श्वास रोक के रखोगे, मेरा श्वास भी नहीं करके, तो सब लोग समाधि कर लेंगे आपकी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे कि मैं ही नहीं हूं, उस लेवल तक चले जाए, तो फिर बराबर समाधि का अभ्यास होता है। अब इसको भ्रम क्यों कहा है, दृश्य क्यों कहा है, यह भी एक फाउंडेशन आज रखते हैं। योग वशिष्ठ में कुछ बातें हैं जो हमें थोड़ी बाद में लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसके उत्तर पहले ही देने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसे भ्रम क्यों कहा गया है, तो थोड़ा देखें कि सच में यह कुछ निर्माण हुआ है भी या नहीं, इसका प्रश्न करते हैं। हाँ, हम पहले अपने आप से ही शुरुआत करते हैं। मैं हूं, बाकी का तो छोड़ो, जो भी है। मैं हूं मतलब क्या है? ये शरीर है। ठीक है, साधारण मनुष्य की भाषा में बात करें तो मैं मतलब शरीर हूं। अब ये शरीर कहाँ से आया? तो माता पिता के सहयोग से, माँ के गर्भ से मैंने जन्म लिया। तो ठीक है, मतलब मेरा आने का कारण थे मेरे माता पिता। चलो कोई बात नहीं। वो कहाँ से आए? तो उनके माता पिता से आए। वो कहाँ से आए? ऐसा करते करते हम जब पीछे 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 जाते हैं, तब कहीं तो समझ में आता है कि अरे, एक समय था जब शायद कुछ भी नहीं था। तो कम से कम चलो धरती थी, धरती पे पानी होगा या कुछ होगा। फिर हमने कुछ थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा है, तो हमें बताया गया कि उसके पहले कोई बड़ा एक तारा था, वो तारा टूटा, उसके बाद से बाजू से कोई बड़ा तारा गया, और फिर वो तारा टूटा, उसके वजह से छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और फिर उसमें से धरती वगैरह ऐसे घूमती 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 कभी तो धरती बनी। अच्छा, उसके बाद फिर उसके पहले क्या था? तो उसके पहले पता नहीं क्या था। फिर कोई बिग बैंग थ्योरी बोलता है, कोई और थ्योरी बोलता है। तो चलो ऐसा भी मान लिया कि अलग अलग थ्योरी है। उससे पहले क्या था, इसका कोई उत्तर नहीं है। आज ही पढ़ रहा था बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा सा। तो ऐसा कह रहे थे कि कोई मूल रूप में कुछ रहा था, जिसको कोई वजन नहीं था, पार्टिकल नहीं था, और कोई फील्ड थे उसका ही, फिर उसने वजन पकड़ना शुरू किया। और उसके बाद फिर धीरे 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 उसी से, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसी से ये सब बना है, ऐसा बताया जाता है। योग वासिष्ठ में उसी को सत्य कहा है, ब्रह्म कहा है, जो सभी जगह है। अभी जहां से ये शुरू हुआ, उसके पहले क्या था? ये जब शुरू हुआ, उसका कारण क्या था? कहीं से फील्ड एकत्र आए या ऐसा कुछ हुआ, ऐसा बताया गया है। हम ज्यादा उसमें विस्तार में नहीं जाएंगे। पर वो क्यों हुआ? अच्छा, एक बार हुआ तो बार बार क्यों नहीं हुआ? हम तो मल्टावर्सेस की बात करते हैं, आप तो एक ही यूनिवर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ? इन सारे प्रश्नों के उत्तर अभी तक विज्ञान में नहीं है। ठीक है। तो जब कुछ हुआ ही नहीं, या जिसका उत्तर ही नहीं है, तो फिर इसको हम मान सकते हैं कि ये कोई स्वप्न हो सकता है। किसी का स्वप्न हो सकता है, किसी का इमेजिनेशन हो सकता है। ये अगर हम पकड़ लें कि हमारा ओरिजिन, हम कहाँ से आए यही पता नहीं है, तो फिर ये स्वप्न हो सकता है, ये भ्रम है ना? किसी जिसको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है, किसी को दिमागी बीमारी है, अगर वो कहता है कि मैं किसी को देख रहा हूं, पर वो है नहीं, उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। कहाँ से आया भाई, तुम जिसको देख रहे हो कहाँ से आया? पता नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है। तो वैसे ही ये कहानी है कि हमें दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ब्रह्मा की निर्माण की कहानी बताई गई है, हम वो पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात, जो मन में कभी संशय आया तो उसको भी क्लियर कर देता हूँ।
एक वाक्य ऐसा कहा गया है कि जब प्रलय हो जाता है या महाप्रलय हो जाता है और जब कभी कुछ भी नहीं रहता, उस समय कभी तो उस परमात्मा में थोड़ा-सा स्फुरण होता है, थोड़ा-सा चेतना आती है और फिर वो अपने आप को जीव भाव में लेके आता है, अपने आप से ब्रह्मा की निर्मिति कराता है या अपने आप ही ब्रह्मा बन जाता है, फिर बाद में जाके वो सृष्टि की निर्मिति करता है। अब इतना योग वासिष्ठ पढ़ने के बाद मेरी इसी वाक्य पे आपत्ति है कि जब कहीं भी कुछ भी नहीं रहता, ये वाक्य बताया गया है। ऐसा कभी हो सकता है कि जब कभी कुछ भी नहीं रहता? थोड़ा विचार करें। अगर ऐसा है, तो फिर इसको हम अनादि अनंत नहीं कह सकते। कभी हम बात कर रहे हैं कि कभी तो ऐसा हुआ कि ये सृष्टि निर्माण होना शुरू हुई, तो फिर वो कभी का जो समय था, वो तो हमें पता होना चाहिए ना। चाहे कितने भी साल पुराना हो, आप गिन सको, ना गिन सको, कुछ तो हो, लेकिन बताने तो आना चाहिए कि हाँ, इतने साल पहले कुछ तो हुआ था। पर जिसमें अनादि अनंत मतलब जिसकी शुरुआत ही नहीं पता हमें कि कब से ये बार-बार, बार-बार हो रहा है। अच्छा, योग वशिष्ठ यह भी बताते हैं कि एक ही नहीं कई सारे ब्रह्मांड हैं। कई सारे ब्रह्मांड निर्माण भी होते रहते हैं, कई टूटते रहते हैं, एक साथ सब जगह चल रहा है। जैसे वो बच्चे होते हैं ना कहीं मेले में वगैरह एक ऐसे क्या रहते हैं उनको रिंग रहती है उसमें से गुब्बारे उड़ाते रहते हैं छोटे-छोटे, है ना? तो कब कोई उड़ रहा है, कोई फूट रहा है, कोई जस्ट अभी यहाँ से निकल रहा है, कोई खत्म हो रहा है। वैसे ही इन ब्रह्मांडों की स्थिति इस पूरे आकाश में है, चिदाकाश में। कई सारे ब्रह्मांड आते रहते, जाते रहते, चल रहा है। तो ये कब से चल रहा है इसका कोई पता नहीं। इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं रहती कि जहाँ पे सब कुछ शांत है। किसी न किसी कोने में कोई न कोई ब्रह्मांड चलते रहते हैं। अच्छा, ये कब शुरू होते, कब खत्म होते, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी पक्की नहीं है, कि हम ये नहीं बोल सकते कि हर 1 घंटे में होता है, हर आधे घंटे में होता है, 15 मिनट में होता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम गिनने के लिए है ही नहीं कुछ। यहाँ का 15 मिनट और शनि का 15 मिनट अलग है, सूरज का 15 मिनट और अलग है। तो वो भी नहीं डिफाइन किया जा सकता कि कितने सेकंड में, कितने मिनट में कुछ हो रहा है। कोई टाइम की कांसेप्ट ही नहीं है। ना टाइम की कांसेप्ट है, ना कितनी जगह हो रहा है, उसकी भी कोई कांसेप्ट नहीं है। वो भी संकल्पना नहीं है कि स्पेस क्या है, जगह क्या है, कुछ नहीं। इसलिए जब कहा जाएगा कि जब सब कुछ शांत होता है, तो एक ब्रह्मांड नष्ट होके उस ब्रह्मांड की दृष्टि से देखेंगे। बाकी के जो ब्रह्मांड है, उनका जो चल रहा है, वो चल रहा है। हाँ, इस बात को थोड़ा दिमाग में समझ लें। नहीं तो मन में आएगा कि सब कुछ शांत हो जाता है, तो वो कब हुआ था? उसको ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ब्रह्मांड के बारे में कहा जा सकता है, बाकी के पता नहीं, चल रहे, जा रहे, जा रहे। इसलिए ये सब निर्मिति के बारे में एक सुंदर सी कहानी है आकाशच की, जो वशिष्ठ ऋषि ने बताई। उन्होंने कहा, श्री राम जी इस आकाशच की कहानी को आप सुनें। एक आकाशच नाम का ब्राह्मण है, वह सदा ध्यान में और प्रजा के हित में तत्पर रहता है, उस अपने इसमें काम करते रहता है। जब बहुत समय हो गया, तब कभी मृत्यु ने विचार किया कि मैं मृत्यु होने के कारण मैं तो अक्षय हूँ, सभी का मैं संहार करता हूँ, तो अब इस आकाशच को मैं क्यों नहीं खा लूँ? उसका तो समय हो गया ऐसा मुझे लगता है, तो जाके उसको मैं खा लेता हूँ। इसीलिए वो आकाशच को मारने के लिए उसके घर गया। जो भी समर्थ पुरुष है, ऐसा सुंदर वाक्य है, वो अपने कर्म करने के लिए अपने उद्योग का त्याग नहीं करते। मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली करते ही रहेंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि अपना कार्य छोड़ देंगे करके। तो जैसे ही ये उस आकाशच के घर में मृत्यु गया, तो आकाशच के पास पहुंचने से पहले ही काफी सारी आग की ज्वालाएं आ गई, जिन्होंने उसको लपेट लिया। लेकिन मृत्यु मृत्यु है, वो उसके पास से उसके थ्रू वहां पे और निकल गया। और उसने उस ब्राह्मण को पकड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन मृत्यु के हाथ में वह नहीं आया। सैकड़ों हाथों से उसने पकड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी उसे संभव नहीं हुआ। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा संशय दूर करने के लिए वह मृत्यु धर्मराज यमराज के पास पहुंच गया और उनसे पूछा कि मैं इसको क्यों खाने में समर्थ नहीं हूं। तब यमराज ने उससे कहा कि हे मृत्यु, तुम अकेले अपने बल से किसी को मारने में समर्थ नहीं हो। जिसे तुम मारना चाहते हो, उसके कर्म ही उसके मृत्यु का कारण होता है। तुम में शक्ति नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके कर्म भी होने चाहिए।
इसलिए यदि तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले जाके उसके कर्म कौन से वो खोजो, उसके कर्मों के मदद से ही तुम उस आकाशच को खा सकोगे। मृत्यु ने कहा कि उसके कर्म कहाँ है, यह मुझे ढूंढने पड़ेंगे, आप बताइए कि मैं कहाँ पे ढूंढूं उसको। तो धर्मराज ने कहा कि हे मृत्यु, आकाशच के तो कोई भी कर्म नहीं है। उसके पहले मृत्यु ने जाके देखा, हर जगह जाके प्रयत्न किया, लेकिन उसे कोई कर्म मिले नहीं। तो जब यमराज ने बताया कि अरे उसके तो कोई कर्म है ही नहीं, ये तो केवल आकाश से ही उत्पन्न हुआ है, और आकाश से उत्पन्न होने के कारण यह अब आकाश के जैसा ही निर्मल है, इसके मृत्यु में सहाय करने वाले कोई भी कर्म नहीं है। अभी हम थोड़े कर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं कि 3 तरह के कर्म कहे गए हैं। प्रारब्ध कर्म है, उसके बाद संचित कर्म है, और तीसरे हैं आगामी कर्म। इसके बारे में बात की थी। इस जन्म के जो कर्म है वो प्रारब्ध है, कई जन्मों के जो जमा किए हैं, जिसको संचित कहते हैं। संचित मतलब इकट्ठा किए हुए, और आगामी मतलब हमारे आज के कर्मों से जो हम आगे निर्माण करने वाले वो। तो प्रारब्ध कर्म ये कैसे समाप्त होते हैं? तो भोग भोगने से। हमारे जीवन में जो भी आएगा उसे हम अगर हंसते हंसते भुगत लिए तो हमारे कर्म कट जाते हैं, जो अभी के कर्म है वो निकल जाते हैं। ज्ञान के कारण संचित कर्म क्षण कम हो सकते हैं। हाँ, कभी कभी हम हमें लगता है कि संचित कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे, लेकिन ज्ञान अगर ज्ञान में रहे तो संचित कर्म भी कम हो जाते हैं। और अभी अगर कुछ कर्म नहीं किए तो आगामी कर्म ये नहीं बनते, इस तरह से कहा है। तो उसके हिसाब से इस आकाशच के कोई भी कर्म नहीं है। इसके जो है अभी के वो शायद वो भुगत चुका है, ज्ञान में ही शायद है, इसलिए इसके कोई संचित कर्म नहीं है, और ये कुछ करता भी नहीं वैसे, तो इसके आगामी कर्म भी कुछ नहीं है। अगर ये शंका हो कि भले ही कायिक कर्म मतलब शरीर से कुछ नहीं करता हूं, लेकिन मन से तो कुछ करता है, और हम जानते हैं कि मन के कर्म ये बड़े क्या कहेंगे, इनका परिणाम ज्यादा होता है शरीर के कर्म के हिसाब से। मतलब जैसे उदाहरण है कि किसी के घर में जाके हमने कोई अच्छी सी वस्तु देखी, शरीर से चोरी नहीं की लेकिन मन से चोरी की, तो वह चोरी बड़ा पाप होता है जो शरीर से नहीं किया लेकिन मन से किया। तो ऐसा क्यों कहा गया है ये हम कभी बाद में देखेंगे, लेकिन ये है, जो हम मन से करते हैं वो बड़ा अपराध होता है। तो इसमें धर्मराज ने कहा कि पूर्व कर्मों के अभाव से, मतलब इसने पहले कोई कर्म नहीं किए थे, पहले जन्म में इसने कोई कर्म नहीं किए थे, अभी भी कुछ नहीं किए हैं, इसलिए इसका चित्त वैसे है ही नहीं, और इसलिए चित्त में कुछ है नहीं, तो इसने कोई ऐसे भी मन से कोई कर्म नहीं किए हैं। मन का व्यापार पूर्व देह की व्यापार वासना के कारण होता है। मतलब पूर्व देह में पहले जो हमने कर्म किए थे उसके कारण ही हमारे मन में चंचलता आती है। हाँ, हमारा मन क्यों बिगड़ता है? तो थोड़ा अपने आप में देखिए, जो मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारे संस्कार ही हमारे ऊपर काम करते हैं। पिछले जन्म के हो सकते हैं, इस जन्म के हो सकते हैं, हमने जो भी आजू बाजू देखा है, जो भी हमारे ऊपर परिणाम हुआ है, उसके कारण हमारा मन चंचल हो सकता है। तो इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पहले का भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो इसके बाद फिर अम, यदि इसके कोई कर्म नहीं है तो इसके मन में फिर ऐसा नहीं आता कि ये मेरा शरीर है। अगर शरीर है तो जब भी आदमी कहता है कि यह मेरा शरीर है, तब तो फंस जाना चाहिए, फिर तो कर्म हो जानी चाहिए। उस पर कहते कि नहीं है। इसके दृष्टि से यह कहता है कि मैं उस परमात्मा की वासना से निर्मित हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है। सुंदर विचार है, ध्यान में रखिए। मैं जो शरीर कह रहा हूं ना, जो मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, तो इस मेरा मैं को अपने आप से थोड़ा शरीर से दूर हटाए। या जो भी शरीर है, जो है वो है, उसकी इच्छा हुई थी, या मैं अभी मैं और वो तो एक हो जाते हैं अगर मन में ही मन में, तो जिसकी भी इच्छा हुई थी उसके कारण ये शरीर निर्माण हुआ है। यह वाक्य बहुत बड़ा बल दे सकता है जब शरीर में कोई व्याधि आती है ना? तब ये मत कहना अगर कभी कुछ हो जाता है तो मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। कुछ नहीं, इस शरीर को कुछ हो रहा है बस।
क्योंकि आपको पता है कि जो आज माँ है, जो आज पिता है, जो आज जो भी है, भाई बहन बेटा जो भी है, उस वो तब तक भाई बहन बेटा या नाम वाला रहता है जब तक जीव है। जीव चला गया तो क्या कहते हैं? बॉडी। हाँ, कोई ये नहीं कहेगा कि ये मेरे पिता का शरीर है, ये मेरे पिताजी है, इनको लेकर जाते हैं, नहीं। बॉडी को उठाओ, यही कहा जाता है। तो ये जो शरीर है ना, उससे हम अलग है। इसीलिए जब भी कोई समस्या आएगी तो कहो कि हाँ, ये शरीर को हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। वो आकाशज ऐसे ही धारणा करता है कि यह शरीर जो भी है वो किसी और की वासना के कारण है, वास्तविक नहीं है। इसलिए उसके शरीर के भी कोई कर्म नहीं होते। तो अगर ये एक ऐसा कहता है तो फिर हम भी कह सकते हैं, हम हमारे साथ भी वही होना चाहिए, हमें भी फिर मृत्यु ने नहीं पकड़ना चाहिए। तो हमारे साथ यह नहीं होता। हम अपने आप को यहाँ पे तो बोलना आसान है, लेकिन हम अपने आप को अपने से अलग नहीं करते। हम क्या कहते हैं? ये मेरा शरीर है ना? मैं ही देह हूँ, मैं ही शरीर हूँ, यही हम निश्चय करते हैं। और इसी के कारण फिर हम मृत्यु के हाथ में फंस जाते हैं। मृत्यु ने कहा, भगवान, शून्य से, आकाश से इसकी निर्मिति कैसे हुई? यह बात मुझे समझाइए। क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा आप कह रहे हैं, तो नहीं है तो कैसे नहीं है? ये निर्माण कैसे हुआ? इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, जो कहानी बताई यमराज ने जो कहानी बताई वही यही है कि जब महाप्रलय होने पर कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन फिर भी एक ब्रह्मांड के बारे में बात कही जाए, तो जब ऐसी परिस्थिति होती कि जब कुछ भी नहीं रहता, उस समय केवल शांत, जिसका कुछ, जो कुछ नष्ट नहीं होने वाला है, वैसा ही शून्य पर ब्रह्म ही स्थिर रहता है। उसके बाद सृष्टि के आरंभ काल में वासना और जो दृश्य नहीं है, उससे यह जीव थोड़ी सी अविद्या के कारण अपने ही विषय भाव से कि मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ देखना है, इसी से वह ब्रह्मा का रूप लेता है। ब्रह्मा का नाम उसको मिल जाता है और फिर उसमें कुछ तो स्फुरित होता है। उस समय इस अविद्या से ही हम स्वप्न की तरह इस दृष्टि को देखना, इस सृष्टि को देखना शुरू करते हैं। जैसे कुछ तो शांत है, हम अपने मन में ही शांत बैठे हैं, लेकिन थोड़ी सी कुछ चेतना आ गई तो हम कहते कि अच्छा कुछ तो है, और वो कुछ तो है से फिर हम शरीर में आते हैं। इसलिए बार बार जब हम ध्यान में जाते हैं ना, तो ध्यान में से हम इस भाव को बताते हैं कि अरे मैं कुछ हूँ। इसलिए शरीर के प्रति सचेत हो जाए, वातावरण के प्रति सचेत हो जाए। इसके बारे में कहा जाता है श्वास के प्रति उसमें भी थोड़ा सूक्ष्म है, श्वास के प्रति देखें। तो यह इस बात का ध्यान रहे कि ये जो निर्मित हुई है ब्रह्मा की, वो उसी ही परम ब्रह्म में, परम तत्व में कहीं तो कुछ तो हुआ। अपने आप को उसने थोड़ा सा अलग समझा। अलग क्यों समझा? श्री राम जी ने बाद में यह भी प्रश्न पूछा है, इसके भी उत्तर मिलेंगे। लेकिन चेतन है, जो एक्टिव है। चेतन मतलब क्या? डल नहीं है। अगर डल होता तो हम कोई भी नहीं रहते। चेतन है, एक्टिविटी है, इसलिए कुछ तो होते रहता है। तो इसलिए मैंने जब भी कहा कि एक ही ब्रह्मांड नहीं है, तो चेतन होने के कारण कितने भी बार पता नहीं ब्रह्मांडों की निर्मित होती ही रहती है। तो इस तरह जैसे वो बलून है, बच्चा खेल रहा है तो गुब्बारे निकल ही रहे बार 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 बार, वैसे ही तो ये ब्रह्मा की निर्मित होगी। अभी वही सृष्टि के आदि में, शुरू में ही निर्विकल्प अपने चिदाकाश रूप से ही अपने ही स्वरूप को समझकर इस आकाश में वह स्थित है। तो तुम जिस आकाशज को खाने की कोशिश कर रहे हो, वो कुछ नहीं है। ना तो उसका शरीर है, ना कर्म है, यह कुछ करता भी नहीं है, और ना ही इसके मन में कुछ वासना है। यह सर्वव्यापक है, यह चिदात्मा है, शुद्ध है। इसका स्वरूप यह केवल प्रकाश रूप जैसा है। चित्त की बहिर्मुख वृत्ति चेतना वेदना है। चित्त मतलब वही, चित्त और चित्त में फर्क है। हाँ, चित्त क्या है? वही जिसको हम सब कहते हैं, वही। उसकी जो बहिर्मुख की मैं कुछ हूं से निकलकर बाहर देखना। हम ध्यान में बैठे शांति से, ठीक है, लेकिन हमारा चित्त बाहर गया तो बस वहीं से वेदना शुरू होती है। उसी को वेदना कहा है। जरा थोड़ा सा वेदनाओं के बारे में विचार करेंगे तो पता चलेगा कि अरे यही तो सब समस्या है। हमारा चित्त बहिर्मुख होता है, हम ही बाहर बाहर देखना शुरू करते हैं। तो वही वेदना है। और उसी की शांति हो जाने पर कुछ नहीं रहता। यह
दिखाई भी नहीं देता, सब शांत हो जाता है। वेदना की शांति कैसे होती है? तो ज्ञान से होती है। ये सब कुछ केवल एक ही तत्व है, ये समझे तो हम शांत हो जाते हैं। अब ये सब ज्ञान मिलने के बाद फिर मृत्यु को लगा कि गलती है। उसे यमराज ने कहा कि हे मृत्यु, इसमें कुछ भी तुम्हें मिलेगा नहीं, तो इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रयत्न मत करो। जब भी इसकी इच्छा होगी तब ये अपना शरीर छोड़ देगा। कोई भी पुरुष कभी भी आकाश को पकड़ नहीं सकता। इसके बाद मृत्यु ने फिर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उसने उस आकाशगंज का पीछा छोड़ दिया और वह अपने घर लौट गया। श्री राम जी ने कहा कि वशिष्ठ ऋषि, आपने जो बताया वो तो ब्रह्मा जी की कहानी बताई। हाँ, मतलब उनको दिखाना था कि मुझे भी कुछ समझ रहा है, आप जो बता रहे हो ऐसे ही तो नहीं है। तो उन्होंने कहा तो ये तो आपने ब्रह्मा जी की कहानी बताई है। वशिष्ठ ने कहा हाँ श्री राम जी, यह ब्रह्मा जी की ही कहानी है जो मैंने आपको अभी बताई। जो पुरुष नित्य जिस काम को करता है उसी में उसकी प्रीति होती है, या ब्रह्मा या जो भी है वो अपने ही कार्य में लगा रहता है, उसको क्या कहेंगे, उसको निर्मिति ये उसका कार्य है। मृत्यु के बारे में पूछा कि मृत्यु ने ऐसा क्यों किया, तो मृत्यु ने ऐसा किया क्योंकि वह भी उसका ही कार्य था। उसको रोज ही रोज जाके किसी को ना किसी को या हमेशा किसी ना किसी को समाप्त करना होता है। अभी उसने ये करते करते इतना वो बलवान हो गया कि उसे लगा मैं ब्रह्मा जी को भी खा जाऊंगा, तो वो नहीं हो पाया, और इसीलिए ये सब कहानी यहाँ पे वर्णन की गई है। अंत में ऐसा कहा गया है कि आदि मध्य और अंत रहित चिदाकाश रूप अद्वितीय ब्रह्म ही अपने संकल्प से अपने ही आप को इस तरह से ब्रह्मा के रूप में लेकर आता है। वास्तव में कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब मन में प्रश्न आएंगे कि हम क्या है, फिर हम कुछ भी नहीं है, हमारा स्वरूप भी कुछ नहीं है, और हम केवल ब्रह्म है। ब्रह्मा और ब्रह्म में फर्क समझ लीजिए। ब्रह्मा मतलब एक ब्रह्मांड का निर्माता ब्रह्मदेव, और ब्रह्म मतलब इन सारे ब्रह्मों का निर्माता। अभी उसको निर्माता भी कहना गलत है, क्योंकि वो उसे तो कोई कारण ही नहीं कुछ निर्माण करने का। वो बस अपने आप से होते रहता है। सब जगह वही है, सभी में वही होता है, और जब कुछ नष्ट होता है तो वही अपने आप में चला जाता है। अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न आए होंगे, कुतूहल निर्माण हुआ होगा। आज जितना फाउंडेशन रख सकता है उतना फाउंडेशन मैंने रखा है। हाँ, इसका पाया हमने रच दिया। अभी कल से और थोड़ा विस्तार में जाएंगे। फिर आगे जाके हम देखेंगे कि ये ब्रह्मा जी के बारे में श्री राम जी ने बहुत प्रश्न पूछे। ये प्रश्न ऐसे पूछे कि ये जैसे होते तो इन्होंने निर्मिति कैसे की, उनके मन में पिछला कुछ संस्कार था क्या, क्योंकि कुछ करने के लिए थोड़ा ज्ञान तो चाहिए ना। तो कहाँ से वो ज्ञान लेके आए कि जिससे उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की। हाँ, उसके बाद फिर हम भी क्यों नहीं कर सकते, कोई भी हो सकता है क्या, या फिर हम मुक्त क्यों नहीं हो सकते, ऐसे कई सारे प्रश्न उन्होंने पूछे हैं। उसके आगे जाकर फिर इस ब्रह्मा जी के स्वरूप, वहां से फिर निर्मिति कैसे हुई, पंच तन्मात्र कैसे आए, उसके बाद ये फिर पंच महाभूत कैसे आए, फिर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह से जन्म लेता है। कई सारे रहस्य अभी उत्पत्ति प्रकरण में आएंगे। मुझे आशा है हमको ये प्रश्न होगी न कि मैं कहाँ से आया, कैसे हुआ, एग्जैक्टली बारीक 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 बातें हमको पूछनी है। तो यकीन रखिए श्री राम जी ने कोई प्रश्न आधा नहीं छोड़ा है। हमारे मन में जो नहीं आ सकते वो भी प्रश्न उन्होंने पूछे हैं। तो इसीलिए रोज अभी कल से आइए, बाकी लोगों को भी लेके आइए, ताकि इन सारे सुंदर से रहस्यों का पता हमें चल सके। है ना। इस जीवन में इससे और क्या चाहिए, अपने ही जीवन का रहस्य पता चल गया तो हो गया। ठीक है। तो आज के लिए रुकते हैं हम लोग, और फिर कल मिलेंगे। जय श्री राम, जय गुरुदेव। जय श्री राम, जय गुरुदेव। अद्भुत है भैया ये, मतलब हम 3-4 बार सुन चुके हैं फिर भी इतना इंटरेस्टिंग लगता है। जो कुछ नए जुड़े हैं लोग, तो उनको ये थोड़ा डाइजेस्ट होने में वक्त लगेगा कि ये दृश्य जगत असत्य है, दृश्य है इसलिए बंधन है, और दृश्य मिथ्या है। तो धीरे धीरे ये बहुत अच्छी तरह, इतनी सुंदर स्टोरीज है इसमें कि अभी आकाश के नाम में ही आकाश है, और आकाश शब्द तो हमें ध्यान में आता है कि आकाश को कोई पकड़ नहीं सकता।
हम आकाश के जैसा निर्लेप मतलब अनटच कर्म करने चाहिए। इससे बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है। कुछ प्रश्न है मेरे पास भी आए हुए। अगर किसी को चैट बॉक्स में भी पूछना है या हैंड रेस करेंगे तो हम अनम्यूट करेंगे, आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी अगले सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन शुरू हो गए। अभी तो अच्छी बैकग्राउंड भी और पूरा ये भी आपने अच्छा शुरुआत किया है पूरी स्टोरी का। किसी को पूछना है कुछ? आपके कुछ प्रश्न थे ना, आपके पास आए थे। हाँ, मेरे पास प्रश्न है। चलो देखता हूँ। साधु संग, अ, on the path of liberation we need a genuine guru, but we have seen many gurus have cheated people. How to find a real guru and how to get assurance that that guru will not cheat in future? देखिए, गुरुजनों को निगेटिविटी में दिखाने का कार्य बहुत लोगों ने किया है। और ये असत्य नहीं है कि उन्होंने फंसाया नहीं होगा करके। लेकिन ज्ञान के बारे में बात करें ना, तो उस गुरु के लेवल तक पहुंचने के लिए उन्होंने पहले बहुत कष्ट किए, तभी वहां पे पहुंच चुके हैं। पहली बात। ऐसे ही कुछ तो अनाप शनाप बातें की तो लोग उनके पास नहीं पहुंचेंगे, उनके कुछ तो ज्ञान रहा है तभी उनके पास पहुंचे। और उनसे कई लोगों को फायदा भी हुआ है, तभी लोगों की संख्या बढ़ी है। मतलब एक दो लोग गए, 10-12 लोग गए, गुरु बना लिया और उसके बाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं है ना। फिर वो आदमी को कोई गुरु करके जानता भी नहीं होगा, लेकिन उसका फायदा काफी लोगों को हुआ, चाहे ज्ञान के मार्ग से हुआ, चाहे पैसे के मार्ग से हुआ, किसी भी मार्ग से हुआ। तो उन्होंने बहुत फायदा, लोगों ने बहुत फायदा लिया है। इसलिए अम, गुरु का काम जो था वो उन्होंने अपने ढंग से किया। अब जो फंसाने की बात है, तो नेचुरली उनके हाथों से गलतियां हुई हैं, जिसको कोई नाकार नहीं सकते। लेकिन फंसने वाले ने भी गलतियां की है, तो थोड़ा सजग रह के करें। टिपिकली जब गुरु होते हैं तो गुरु के साथ, या खुद गुरु, ये पहली बात, और दूसरी बात उनकी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन। लोग गुरु के साथ जाने के बदले ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा उलझ जाते हैं, संस्था में उलझ जाते हैं, और वहां पे फिर एक दूसरे के ऊपर विश्वास रख के इधर उधर फंसने की संभावना होती है। इसीलिए अपना विश्वास गुरु के साथ रहे। दूसरी बात, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत अनुभव आ गए तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते, गुरु को भी छोड़ देते हैं। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी है तो छोड़ो, गुरु को मत छोड़ो, क्योंकि वो तो ज्ञान है ही, वो तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। कई संस्थाओं के साथ ऐसा कहा जाता है कि ये संस्था में ये होता है, वो होता है, लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन गुरु तो अच्छे हैं। तो आप संस्था को बाजू रखो, आप गुरु के साथ जुड़ जाओ। अब गुरु नहीं फंसा है, इसीलिए तो हमें सावधानी रखनी पड़ती है। हाँ, थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करें, जो बहुत अनकॉमन होता है, लेकिन थोड़ा यूज करें उसको। ठीक है कि क्या फंसना चाहिए, कहाँ नहीं फंसना चाहिए, क्या सच है, क्या झूठ है। हाँ, कुछ कुछ मर्यादाएं रखी जाती है। कई गुरु ऐसे हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, काफी मर्यादाओं का पालन करते हैं। कभी समय मिला तो उनके उदाहरण भी मैं बताऊंगा। लेकिन अपने आप को थोड़ा सावध रखना है। क्वेश्चन ऑन मोक्ष, हाउ डू आई नो दैट आई हैव अटेंडेड मोक्ष व्हाइल लिविंग? हाउ टू चेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? तो जब मोक्ष मिल जाएगा तो पता चल जाएगा। ओके। हाउ टू हाँ, मोक्ष नहीं मिला है, ये पता कर सकते हो। मैंने जैसे बोला ना शुरू में कि पत्नी ने चाय नहीं दी, पनीर के बदले करेले की सब्जी आई, तो देखो हमारी भूमिका क्या होती है, हम कितना चिड़चिड़ा हो जाते हैं। ठीक है, जीवन में संकट आ गए तो हम कैसे रहते हैं, तो समझ जाओ कि मोक्ष है या नहीं है करके। हाउ टू चेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, उसको गिनने की कोशिश मत करो, अपने आप को ही समझ में आता है। यहाँ पे भूमिकाएं दी हैं योग वशिष्ठ में, योग की अलग अलग 7 भूमिकाएं दी है, अविद्या की 7 भूमिका दी है, ये सब दिया है। पर हम वो स्केल पट्टी लेके उसको मेजर नहीं करेंगे। अपना अपना ही अनुभव रहता है, हमें पता चल जाता है कि हमें फर्क पड़ रहा है करके। क्वेश्चन ऑन संतोष, आई हैव सीन स्पिरिचुअल पीपल इन माय ऑफिस एंड सोसाइटी हु आर नॉट प्रोग्रेसिंग ड्यू टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन। डज दिस मीन दे आर लेथार्जिक और डू दे नॉट वांट टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन? एकदम सही कहा है आपने कि अगर वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, नॉट प्रोग्रेसिंग की बात एक है, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें वहां पे कुछ काम करने की ज्यादा इच्छा नहीं, लेकिन अपने समाज जीवन में बहुत डेडिकेटेडली, मतलब ऑफिस से भी ज्यादा कुछ करते रहते, बहुत मेहनत करते रहते।
तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर उनको हम लेथार्जिक नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ऐसे ही जैसे हमने कहा वैराग्य में है, संतुष्ट है, क्या करना है, ईश्वर ने दिया है 2 वक्त का रोटी, अगर ऐसा अगर कोई भावना है और फिर बाकी सारा समय मोबाइल पे टाइम पास में टीवी सीरियल्स देखने में बिता रहे हैं, तो जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। फिर उनको आप लेथार्जिक कहो, कुछ भी कहो, उन्होंने संतोष को ठीक से समझा नहीं है। संतोष का अर्थ ऐसा है कि जो है उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन आगे बढ़ो, है ना? वरना श्री राम जी संतुष्ट तो थे जीवन में। तो रावण को मारने की क्या आवश्यकता थी? इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? पर वो श्रेष्ठ बने हैं, इस बात का ध्यान रहे। अगला प्रश्न यहाँ पे चैट है बॉक्स में। हाँ, जब सब मिथ्या है तो बार बार स्वर्ग नरक ये क्यों बताते हैं? हाँ, तो ये किसके लिए है? जो ज्ञानी है उसके लिए मिथ्या है, हमारे लिए मिथ्या है क्या? फिर से पनीर की सब्जी देखो, पनीर और करेले में अगर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, फर्क नहीं कर सकते, तो हमारे लिए स्वर्ग नरक है। जिस दिन वो सब निकल जाएगा, तब हमारे लिए स्वर्ग और नरक नहीं है। ये प्रश्न कई बार आता है कि सब मिथ्या है तो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? तो वो उसके लिए है जो पूरा ज्ञानी बन चुका है, उसके लिए सब मिथ्या है। अभी तो हमने शुरुआत की है ना, आज तो 11वां सेशन ही चल रहा है हमारा, तो अभी बहुत टाइम है। ठीक है। अच्छा, और कोई प्रश्न है किसी के? नहीं? चलो, बड़ी नहीं, अच्छी आज बात तो है। या तो नहीं। सब कुछ समझ में आ रहा है या सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। कोई बात नहीं, बने अभी रहिए, तक डटे शुरू रहिए। हुआ है। डटे रहिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। चलिए प्रार्थना चलिए, लेते हैं और फिर। प्रार्थना सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हम सबके लिए, परिवार के लिए, सनातन धर्म के लिए, देश के लिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 ही। सकल मंगलम भवतु। जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय